तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि बड़े अंकों से हम भाग किस तरह से करेंगे। तो आज ये वही वीडियो है, इसमें हम सीखेंगे कि बड़े अंकों से भाग हम किस तरह से करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले वाली जो वीडियो है, जो मैंने 1 अंक और 2 अंक से भाग करना सिखाई है, वो वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर है, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद आपको भाग की कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। उसमें 8 सवाल हैं और उन 8 सवालों में मैंने ज्यादा से ज्यादा हर सिचुएशन उसमें कवर की है कि भाग के सवाल में किस तरह की दिक्कत आ सकती है। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सिर्फ हमें यह सीखना है कि बड़े अंकों से अगर हम भाग करेंगे तो उसके पहाड़े को किस तरह से पढ़ेंगे और उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। बाकी सब कुछ भाग से रिलेटेड वीडियो मैं पहले वाली वीडियो में सब कुछ सिखा चुका हूं, तो आप वो वीडियो पहले देख लें, आपको वो बहुत अच्छे से समझ आएगी और भाग की जो भी दिक्कत है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि अगर 3 अंक और 4 अंक या उससे बड़े अंक हो तो किस तरह से करते हैं। तो मैं इसमें 3 अंक और 4 अंक से भाग करना सिखाऊंगा। उससे बड़े अंक भी उसी मेथड पे बेस होंगे जिस तरह से मैं ये करने वाला हूं। तो हम ये स्टार्ट करते हैं और ये 3 सवाल हैं, इन 3 सवालों को हम देखते हैं। वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब आप चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर आपको अच्छी ना लगे तो अगर आपने सब्सक्राइब कर भी रखा है चैनल तो आप उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। देखो पहला सवाल है 6072 यानी कि 6072 को भाग देनी है 264 से। जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो बाद में लिखते हैं, जिस संख्या को हम भाग देते हैं वो पहले लिखते हैं। अब इसको हम सही तरह से लिखेंगे, 264 से हम भाग देंगे, 264 लिखेंगे और इस तरह से साइन बना लेते हैं एक, और यहां है 6072। अब हमें 264 के पहाड़े से भाग देनी है, तो 264 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे। दूसरी बात, अब हमें यह देखना है कि जिस चीज से हम भाग दे रहे हैं और जिस चीज में हम भाग दे रहे हैं वो इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो, इससे छोटा ना हो। क्योंकि अगर इससे छोटा होगा 264 से तो हम 264 का पहाड़ा पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 264 का अगर एक बार भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो 264 कम से कम आएगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर कम से कम 264 तो होना ही चाहिए, 264 से कम पर काम नहीं चलेगा। तो अब हम देखते हैं पहला अंक 6, तो 6 इससे कम है। 2 अंक लेते हैं 60, 60 भी इससे कम है। 3 अंक लेते हैं तो हो जाएंगे 607, तो 607 264 से ज्यादा है। इसका मतलब अब हमारा काम चल जाएगा। तो देखो 264 का पहाड़ तो मुझे याद नहीं है, ना ही आपको याद होगा, तो किस तरह से हम इसको करते हैं। तो अब बात समझ आती है कि हमें भाग के सवाल करने से पहले हमें पहाड़े आने चाहिए और गुणा के सवाल आने चाहिए। पहाड़े हमें 20 तक कम से कम आने चाहिए और जो गुणा के सवाल मैंने सिखाए वो आप सारी वीडियो देख लें, आपको गुणा की दिक्कत भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो अब हम इसे 264 से भाग करते हैं, तो 264 ही कम 264, लेकिन 264 अभी कम है। अब पढ़ेंगे 264 दुनी। अब 264 दुनी हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे कि 264 दुनी, तो दुनी का मतलब है 2, 2 से हम करेंगे गुणा। 2 चौक 8, 2 छंग 12, हाथ से लगेगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 528। 528 भी अभी इससे कम है। अब हम क्या करते हैं 264 की 3 से गुणा करके देखते हैं, यानी कि 264 तिया, 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 1 हासिल का 19, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7, कितने हो गए 792। लेकिन 792 इससे ज्यादा हो गए, यानी कि हमारा काम 2 बार में चल जाएगा। तो हम क्या लेंगे 528 2 बार में, 2 लिखेंगे यहां और यहां लिखेंगे 528। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे माइनस, 7 में से 8 जाएगा नहीं, यहां से एक कैरी करेंगे, यहां 0 है, यहां से एक कैरी करेंगे। अब मैं यहां पर आपको घटा नहीं सिखाऊंगा क्योंकि घटा के सवाल में सिखा चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं घटा नहीं करूंगा, बस डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि यहां घटा होगी और इसको घटा देता हूं। 17 में से 8 जाएंगे 9, इधर बचा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, इधर बचा 5, 5 में से 5 जाएगा 0। अब हम 2 को कैरी कर लेंगे यहां। अब कितनी बार जाएगा देखो
264 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा था, तो पूरा पूरा 792 आया था, यानी कि 3 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। 264 तिया 792। इस तरह से ये पूरा सवाल हमारा हो गया कि 264 से हमने इसको किस तरह से भाग दी। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं। 384 से भाग देंगे 16, 12 और 8। अब देखो यहां पर 384 है, पहली संख्या इससे कम है, दो संख्या एक साथ लेंगे तो भी कम है, तीन संख्या एक साथ लेंगे तो भी कम है, क्योंकि 161 हो रहा है, ये 384 है। अब हमें 4 डिजिट एक साथ लेनी पड़ेंगी, तो 384 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। 384 कम 384, 384 दुनी हमें नहीं पता तो हम पढ़कर देखेंगे। 384 दुनी 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7। अभी भी इससे कम है, 3 बार पढ़ के देखेंगे। 384 तिया 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11। अभी भी इससे कम है तो हम 4 बार पढ़ के देखेंगे। 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15, 1536। अभी भी इससे कम है तो हम एक बार और पढ़ के देखेंगे। 384 पंजे 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 4 5 तिया 15 और 4 19। ये इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हमें ज्यादा नहीं लेना तो कम लेना। तो 5 बार में ज्यादा हुआ है तो हम 4 बार वाला लेंगे, यानी कि 384 चौका 384 4 यहां लिखेंगे और 4 बार में आया है 1536। अब हम इसको माइनस करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, इधर से ढाई लेंगे तो 12, 12 में से 6 जाएंगे, 6 यहां बचा 0, इधर से ढाई लेंगे, 10 में से 3 जाएगा 7, इधर बचा 5, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम यहां पर नोट करेंगे 8। अब 384 का देखो, 384 का 2 बार पहाड़ा पढ़ा था हमने तो 768 आया था, तो पूरा पूरा ये कट जाएगा, तो यहां पर 2 लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे 768। तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी हो जाता है कि हमें 3 डिजिट लेनी पड़े या 4, हमें बस ये देखना है कि इससे कम ना हो, या तो इतना हो या इससे ज्यादा हो, तभी हम भाग दे सकते हैं, कम में हम भाग नहीं दे सकते। लास्ट सवाल है, अब हम 4 डिजिट का एक सवाल देखते हैं। 3812 से यानी कि 3812 से हम भाग देंगे 16, 12, 4, 9, 4। ठीक है, तो देखो 1 डिजिट कम है, 2 डिजिट भी कम है, 3 डिजिट भी कम है, यहां 4 डिजिट भी कम है, 1612 हो रहा है। यहां पर हमें लेनी पड़ेंगी 5 डिजिट, तो 5 डिजिट में होता है हमारा 16124, तो 3812 का पहाड़ा पड़ेंगे, यानी कि 3812, 3812 का 3812, 3812 दुनी। देखो दुनी में भी कम होगा, 3 बार में भी कम होगा। हम यहां से अंदाजा लगा लेते हैं कि 3000 से ऊपर है, तो हम 3000 का सीधा सीधा अंदाजा लगा लेते हैं। 3000 एकम 3000, 3000 दुनी 6000, 3000 तिया 9000, 3000 चौका 12000, 3000 पंजे 15000, यानी कि 5 बार पढ़ना है, 15000 हो रहा है। इसमें साथ में 812 भी है, तो उम्मीद करते हैं कि ये 5 बार में ज्यादा निकल जाएगा। तो हम यहां पर 4 बार लेकर काम चलाएंगे, देखते हैं 4 बार में जाएगा या नहीं। 3812 और 4 से हम करेंगे गुणा, 4 दुनी 8, 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32, 3 4 तिया 12 और 3 15, कितना है 15248। अब खुद हिसाब लगा लो कि अगर हम 5 बार भी पढ़ेंगे तो ये 3 पंजे 15000 तो वैसे हो जाएगा, और 812 और है तो और ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब हमारा यह है कि हमें एक एक करके गुणा करके देखनी नहीं है, हमें अंदाजे से अगर एक बार नहीं जा रहा तो हम संख्या को देख के कर सकते हैं कि यहां पर 3812 है, यहां पर 16000 है, तो 3000 का पढ़ा अगर एक बार 2 बार भी पढ़ेंगे तो भी नहीं आएगा। तो 3-4 बार पढ़ा, तो मैंने 4 बार पढ़ करके देख लिया, तो यह आया 15248, तो 4 बार यहां कट जाएगा 15248। माइनस करो, 4 में से 8 नहीं जाएगा, इधर से दाहिने लेंगे, 14 में से 8 जाएगा 6, 1 बचा, 11 में से 4 जाएगा 7, 0 बचा, 10 में से 2 जाएगा 8, 5 बचा, 5 में से 5 0, 1 में से 1 0, 9 की बारी 9 उतार लेंगे। अब देखो 3812 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3000 3000, 3 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहां 2 बार पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 1 7। अब इसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में से 6 जाएगा 1, 8 में से 7 जाएगा 1। यानी कि देखो यहां पर जब हम घटाते हैं तो घटाने के बाद जो नंबर बचना चाहिए वो इस वाले नंबर से कम होना चाहिए, मतलब ये वाला जो नंबर है वो इस वाले नंबर से क्या होना चाहिए, कम। क्योंकि कम इसलिए, अगर ज्यादा बचेगा तो भाग और जा सकता है। भाई अगर यहां पर 3812 से यहां ज्यादा बचता तो भाग हम एक बार और कर सकते थे ना, तो कम बचा तो नहीं कर सकते, यानी कि कम बचा तो हमारा सवाल ठीक है। अब बारी है 4 उतारने की, तो 4 उतार लेंगे हम।
कितना हो जाता है 11,454। देखो हमने 4 बार पढ़ा था तो 15,000 हुआ था। अब हम 3 बार पढ़ के देखते हैं। 423 38 12 की 3 बार पढ़ के देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 3 9 तो 11, 11,436, यानी कि हमारा काम चल जाएगा 3 बार में। तो कितना है 11,436। 14 में से 6 जाएंगे 8, 4 में से 3 जाएगा 1, और यहां पर 0 आ जाएगा, यहां भी 0 और यहां भी 0। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। अभी हम इस सवाल को आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन दशमलव वाली भाग अभी हमने सीखी नहीं है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे या उससे आने वाली उसके बाद वाली वीडियो में सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप भाग की जो बड़े अंकों से भाग करने का जो तरीका वो आप सीख गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा, आप यहां से कुछ सीखें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं सीखे तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, चैनल अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको फायदा है तभी आप हमारे चैनल को आगे प्रमोट करें, वरना कोई आपकी ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हुआ है तो आप वीडियो को यहीं रहने दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सब्सक्राइब तभी करें जब आप यहां से कुछ सीख कर जाएं।